कोई तो सांख्य का द्वैतवाद समझ में आया? जो भी है वो ड्युअलिटी में है, द्वैत में है, पोलरिटी में है ना? और या क्या कह सकते हैं उसको, एक ध्रुवीयकरण, पैराडॉक्सिक है चीजें जो हैं। तो ये पैराडॉक्स ही सत्य है, यानी जो ध्रुवीकरण है ना वही सत्य है। हम क्या करते हैं, एक ध्रुव को लेते हैं और दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं। दुख का यही एक कारण है। ठीक है, हम उसको समूचे को साथ में नहीं लेते, टोटलिटी से, समग्रता से साथ में नहीं लेते। समग्रता का मतलब ये, ध्यान का मतलब है समग्रता, ना कि एकाग्रता। अक्सर ही ध्यान के नाम पर हम क्या करते रहे, एकाग्रता। एकाग्रता मतलब होता है किसी भी एक जगह पर फोकस हो जाओगे, वहां पर फोकस्ड होने से तुमको ज्ञान तो उसका पूरा हो जाएगा, है ना? लेकिन अभी और ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं। जैसा अभी जो जिन सोपानों से अपन चले हैं ना, इससे यह कि ध्यान का मतलब शुरुआत में तो हम डायरेक्ट अष्टावक्र को नहीं मान सकते, है ना? हमें शुरुआत में तो यही विधियां काम आएंगी जो शिव की हैं, यही विधियां काम आएंगी जो बुद्ध की हैं, लेकिन अविधि भी हो जाना पड़ेगा, है ना? जहां पर हमें दोनों चीजों को स्वीकार कर लेना होगा। सत्य बॉटम टू टॉप होता है, सत्य ऐसा नहीं होता कि हेड होता है कि टेल होता है। अगर तुमने सिक्के का चित्त उठाया तो पुट भी तुमको ही उठाना पड़ेगा। हम चाहते क्या हैं कि चित्त वाला मैं उठा लूं, लेकिन पुट वाला साथ में नीचे लगा हुआ आता है। हम चाहते हैं कि ऊंचाई पर जाऊं लेकिन गहराई ना हो, यानी खाई ना बने। ऐसा संभव ही नहीं है, जीवन का यही सत्य है। तो जब हम ऊंचाई की तरफ चल रहे होते हैं तो हम खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर गहराई की तरफ देखते हैं तो हम रोते हैं। ये उसी ऊंचाई का परिणाम है जिस पर चढ़ते वक्त कभी हमने पीछे नहीं देखा था। जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करो। हम एक चीज को उठाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम सकारात्मक रह रहे हो, पॉजिटिव हो, तो उसका नेगेटिव साइड भी आपको ही उठाना पड़ेगा। उसको उठाने कोई और नहीं आएगा। जैसे देखो, दिन है तो अच्छा है, तो सफेद है तो सारे द्वैत में, बुरा है तो अच्छा है। अगर बुरे लोग नहीं हो तो अच्छे का कोई महत्व है? अगर काला बोर्ड नहीं हो तो सफेद चौक से लिख सकते हो। अगर व्हाइट बोर्ड नहीं हो तो ब्लैक मार्कर से लिख सकते हो। सब आवश्यक है, बल्कि तुम्हारा लिखना, तुम्हारा समझाना, तुम्हारा पॉजिटिव कार्य करना एक क्षुद्र की तरह से है। अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश का महत्व क्या है? तुम कहते हो तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे, लेकिन अंधकार है तब तो प्रकाश की याद आई ना। और शाश्वत अंधकार है कि प्रकाश है?
अंधकार जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। सदा रहेगा। और फिर उसमें हमारे प्रयास, क्योंकि जो भी कोई चीज हम जीवन में करना चाहते हैं, या कुछ बंद थोड़ी हुआ था, या कुछ भी कोई जो चीज हम करना चाहते हैं जिंदगी में, कोई भी अच्छा अचीवमेंट जिसको जीवन सहयोगी कह सकते हैं, वो हमें खुद करने पड़ते हैं। और जो जीवन विरोधी चैलेंज है वो स्वतः होते हैं। जैसे अंधकार, कभी किसी ने अंधकार के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लिया है, कुछ ऐसा कि अंधकार का कोई वो जला दो, ऐसा हुआ? क्या हुआ? तो अंधकार के बिना कुछ भी, उसके अंधकार के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो भी करना होगा प्रकाश के साथ करना होगा। आप देखिए, आपका जो फार्म है, कोई भी खेत है, उसमें कोई भी खरपतवार या जो इस तरह की चीजें होती हैं उनको हम लगाते हैं, पानी देते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं, अपने आप होता है। लेकिन गेहूं, लगाने पड़ेगा तो कम। जो भी जीवन के लिए आपको चाहिए सहयोगी है, वो चीजें आपको ही प्रयास करके करनी पड़ेंगी। इसी तरह से जो थॉट्स के लेवल पर भी हम कहते हैं कि हमें काम करने की जरूरत नहीं, अपने से चलने दो, तो थॉट के लेवल पर भी ये होता है कि वो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने आप आते हैं कि आप उनको लाते हैं? अपने आप उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी है? कुछ नहीं है। लेकिन अच्छे एक श्लोक को बता दो कि वहां पर इस वर्ष के साथ ये पूजा करनी है, तो कहते हैं वर्षेज याद ही नहीं होती है, वो लाइनें भूल जाते हैं हम। और फिल्मी कोई बेहुदा सॉन्ग हो तो भुलाने की कोशिश करें तो नहीं भूलते। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय पर हमें चाहना सीखना पड़ेगा। और जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें अचाह में स्थित होकर बैठना पड़ेगा। जब भी हम भीतर की ओर जाएंगे तो हमें अचाह में स्थित होकर बैठना पड़ेगा। और जितने भी जीवन के सद्गुण हैं वो केवल और केवल मात्र साक्षी भाव से ही फलित हो सकते हैं। हम एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन साक्षी का मतलब तो समझो। साक्षी को हमने इतना सस्ता समझ लिया है। आप जब टीवी देख रहे हो तो टेलीविजन जो है वो क्या है, या मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल क्या है? दृश्य। दर्शन की प्रक्रिया घट रही है और दृष्टा कौन है? या यहां पर एक शब्द प्रयोग करेंगे हम, दर्शक। दर्शक कौन है? हम। अब कहीं पर भी जो दृश्य चल रहा है वो कैसा भी हो सकता है। अगर तुम्हारा मन उन दृश्यों से भागे, जो दृश्य अपने से आ जाते हैं जीवन में, समझ में आ रहा है, तो फिर तुमको एक अंदर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और दृश्य मात्र दृश्य हो जाएं आपके लिए, आप ये देखो, आपका बच्चा बीमार है या कोई भी आपका प्रियजन हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस अवस्था में है। आप बाजार से जाते हैं,
रास्ते में जो लोग मिलते हैं, दिखते हैं, जैसे अगर मेल है तो वो फीमेल की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, या फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, क्या उस समय में वो चीजें हमको दिख रही होती हैं? क्या वो प्लॉट्स दिख रहे होते हैं जिनको बेचकर हम बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं? कोई आइडियाज हमारे दिमाग में नहीं आते। हमारा लक्ष्य केवल कहाँ होता है? हॉस्पिटल। राजा जनक के पास एक बार एक गुरु ने, उसकी कैसे भी पार नहीं पड़ रही थी, अपने एक शिष्य को समझाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तुझे समझाकर हार गया, तू एक काम कर, राजा जनक के पास जा। उसके मन में आया कि जब मुझे मेरे साधु गुरु ही नहीं सिखा पाए तो जनक क्या सिखाएगा। तो उन्होंने कहा एक बार जा। अब वो गया, लेकिन मन में तो वही बात थी कि वो क्या सिखाएगा मेरे को। तो जाने के बाद उसने बहुत बढ़िया उनको बैठ दिया, है ना, बढ़िया से सुविधाएं दी, 2-4 सेविकाएं दी। और उसका दिमाग खराब कि भाई मैं तो सन्यासी, मेरे को ये दासियों से और दासों से क्या काम मुझे। वो मना करता रहा, फिर भी राजा आते और मुस्कुरा कर चले जाते, बोला कि करो कोई नहीं। वो धीरे 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 करके उनको ज्ञान देने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी ज्ञान उनका एंटर ही नहीं होने दिया, क्योंकि उनके मन में एक भावना थी कि ये तो पूरा वासना से भरा हुआ है। अंदर से पता नहीं लगता ना, तो बाहर से देखने में कैसे पता लगोगे? किसी के भीतर के मैं को कैसे समझोगे कि वो किस भावना के साथ काम कर रहे हैं? तो वो रहते रहे, रहते रहे, रहते रहे, रहते रहते उनको रोज लगने लगा कि यार पता नहीं आदमी क्या है, समझ में नहीं आता। तो एक दिन राजा उसको लेकर गए नहाने के लिए। कोई पानी भरा हुआ था उस जगह पर, नहाने के लिए लेकर गए। वहां से दूर महल दिखता था, और उन्होंने कोई व्यवस्था की होगी, या प्रकृति ने व्यवस्था की थी ऐसा मान लो, तो उस महल में आग लगी। अब राजा मस्ती से नहा रहे, वो एकदम से सन्यासी बोला, कह रहे सुन रहे हो, सुन रहे हो, वो देखो महल में आग लगी। तो वो बोले कि कोई नहीं, अभी नहा रहे ना, मजा ले इसका, लगी लगने दे, कोई दिक्कत नहीं है, जो वहां पर हैं वो बुझा लेंगे, मैं लंगोट बुलाया हूं वहां पर। तब राजा ने कहा कि देख, एक लंगोट ने तुझे परेशान कर दिया। और उसको समझ में आया कि राजा का इतना बड़ा महल जल रहा था, उसके अपने जल सकते थे, समझ में आ रहा है, लेकिन सबके बावजूद वो मस्त है, क्योंकि उसे भी पता है इतनी दूर से कर क्या सकता है। ऐसा नहीं वो मूर्ता होगी कि कोई व्यक्ति घर में ही आग लगती रहे और बैठा रहे, उसको नहीं कह रहे, लेकिन राजा से ज्यादा काम तो वहां सेवक कर रहे होंगे ना, अगर आग लगी भी हो। आ रहा है समझ में? एक दूसरी कहानी राजा जनक की, कि एक बार एक व्यक्ति ने आकर कहा कि अरे, वो दर्शन करने आया था कि राजा जनक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, और अष्टावक्र ने भी उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, एक तरह से हर जगह वो उनकी बात करते थे। राजा जनक के पहले गुरु कौन थे पता है? याज्ञवल्क्य। लेकिन वहां से पार पड़ी नहीं थी, तो अंत में एक बहुत ऊंचा अष्टावक्र और लाउजू या इस तरह के जो लोग हैं, इन पर हम बात करेंगे ना तो बाद में करेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी चीज लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ सकते। अष्टावक्र का ज्ञान इतना विशाल है, समझ में आए, क्योंकि अष्टावक्र का क्या नियम है? वो कहते हैं ध्यान व्यान सब बेकार है, क्योंकि कर तुम रहे हो ना।
पिछली बार अपन ने जनक के बारे में चर्चा की थी, है ना। वो उदाहरण आया था उसमें कि वो नदी पर नहाने जाते हैं और फिर किस तरह से वो लंगूट के लिए जब महल में आग लगती है तो भागते हैं। वो चले गए, बंद करना है। तो राजा जनक का जो दूसरा एक उदाहरण है उससे हम समझ सकते हैं उस चीज को। ये केवल मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ सारी चीजें कि चीजें पैराडॉक्सिकल हैं, चीजें पोलरिटी में हैं, और हम एक चीज उठाना चाहते हैं और दूसरी चीज को छोड़ना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, और यही हमारे दुख का कारण है कि हम क्या करते हैं, ऊंचाई को तो लेना चाहते हैं लेकिन उसके साथ ही जो गहराई बढ़ती है उसको छोड़ना चाहते हैं। सिक्के का चित्त तो हेड तो हमारा और टेल किसी और का। तो हमें समझना पड़ेगा कि साधना में भी या जीवन में कैसे रहना। तो एक संत थे, वो किसी भी तरह से अपने शिष्य को नहीं समझा पा रहे थे, तो उन्होंने उसे समझने के लिए कहाँ भेजा, राजा जनक के पास। वो राजा जनक के पास गए तो उनका दिमाग खराब कि भाई मैं यहाँ पर क्या सीखूंगा। पीछे ही अभी हमने उस कहानी को अभी बात की थी। तो लास्ट में उसमें ये निष्कर्ष आया कि भाई वहां पर जो उसकी महल में आग लगी थी तो वो सन्यासी जो है अपनी लंगोट के लिए भाग लिया। समझ में आ रहा है। राजा जनक का ही दूसरा उदाहरण आता है एक, कि जनक के पास एक व्यक्ति आया और साधु, और आने के बाद जब वो दरबार में गया तो उसने देखा कि वहां पर रास रंग चल रहा है, मतलब नृत्य चल रहा है, और जनक बैठकर वो नृत्य को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे सन्यासी हो भाई, मैं तो समझता था कि तुम बहुत ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, और यहाँ पर आकर ये सब कर रहे हो तुम। तो राजा जनक ने उन्हें थोड़ा सा वो ज्ञान करवाने के लिए एकदम से बोला इन्हें अरेस्ट कर लो, पकड़ लो। तो सैनिकों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उन्हें ले जाया गया। तो उन्होंने याचना भी की कि मेरा क्या कसूर है, मैंने तो गलती से कह दिया, मैं तो ये समझता था कि आप सन्यासी हैं, आप धार्मिक हैं, तो आप बात को समझेंगे। बोला मुझे कोई मतलब नहीं, इसको बंद कर दो, कल सूली पर लटका देंगे। तो रात भर वो बहुत परेशान रहे। दूसरे दिन आने के बाद उन्होंने फिर ये याचना की कि मेरे को किसी भी तरह से बख्श दीजिए, मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। बोले एक स्थिति में मैं बख्श सकता हूँ तुम्हें, कि ये तेल का मटका लेकर सर पर रखकर और यहाँ पर जो नृत्य चलेगा उसे तुम्हें देखना है, और इस नृत्यशाला के चारों ओर चक्कर लगाने हैं, परिक्रमा लगानी है। तो वो तेल का मटका रखकर उसी तरह से घूमता रहा, धीरे धीरे बड़ा सादे हो के। उन्होंने शर्त रखी कि अगर एक भी बूंद इसमें से तेल टपका तो फिर तुम्हारी फांसी पक्की है। तो वो बहुत सदे हुए हाथ पैरों से सर पर रखकर उसे घूमते रहे। जब नृत्य पूरा हो गया तो उन्होंने पूछा बुलाकर, बोला क्या हुआ, नृत्य कैसा लगा। बोला नृत्य जाए भाड़ में, मेरे को तो इसको ही साधने में कि एक बूंद भी तेल ना गिर जाए इतनी परेशानी आ रही थी कि पूछो मत। समझ में आ रहा है। मतलब मेरे को तो पूरी मेरी जो सुरता थी, पूरा जो अटेंशन था, पूरा जो अवेयरनेस था, वो इसको साधने में ही लगा हुआ था, तो मेरा कहीं और ध्यान जा ही नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा आप कुछ चीज समझ में आई, जब एक मटके में से एक बूंद तेल ना गिरे, इस चीज को साधने में तुम्हें नृत्य का पता नहीं लगा, तो मैं तो उस परम साक्षी के साथ रहता, मैं तो उस परम होश में रहने की कोशिश करता हूं जहां पर एक मिनट भी मैं उस परम तत्व से अलग ना हो जाऊं। तो फिर मुझे ये सब चीजें कैसे समझ में आती होंगी
लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो चीजें जैसे चल रही हैं उन्हें वैसे चलने देता हूं। मेरा इसके होने में या नहीं होने में मेरा कोई मत नहीं है। जो चीज जैसी चल रही है उसे चलने देता हूं। लेकिन मैं तो अपने उस जगह पर रहता हूं जहां पर एक पल भी गंवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उस वर्तमान में जीता हूं जहां एक पल भी इधर से उधर नहीं हुआ जा सकता। तो मुझे कैसे वो नृत्य भाएगा? तो एक बहुत प्यारा उदाहरण है ये जनक का, है ना। एक उदाहरण आता है विवेकानंद का कि वो खेतड़ी के महाराजा के यहाँ गए और वहां पर नृत्य कर रही थी, है ना। तो उन्होंने नृत्य देखने के लिए बुलाया उसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं सन्यासी, मेरा क्या काम। तो कहते हैं कि वो अपने नृत्य को छोड़कर आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा सन्यास इतना कमजोर है कि मेरे नृत्य से खराब हो जाएगा। मेरे नृत्य को देखने से खराब हो जाएगा, इतना कमजोर है तुम्हारा सन्यास। तो कहते हैं कि उस दिन की इस घटना को विवेकानंद ने लिखा कि मुझे अब तक अपने गुरु ने भी ऐसा नहीं हिलाया था जैसा इस महिला ने हिला दिया, अंदर तक झकझोर दिया। एक उदाहरण आता है भगवान बुद्ध का कि उनके एक सन्यासी थे, वो सन्यासी को उन्होंने भेजा एक नगर वधु के पास। तो बाकी जो शिष्य मंडली थी उसमें बड़ा शोर मच गया कि अरे उसको वहां क्यों भेज दिया, और ऐसा वैसा। कहते हैं ना कि भाई वो वहां गया तो फिर हो सकता है भटक जाए। तो उसने कहा कि उस पर मुझे विश्वास है। वो वहां गया, उसके पास वो कहती कि बैठ जा, बैठ जाता। खाना खा लो, खाना खा लेता। अब सो जाओ, सो जाता। मतलब वो आराम से उनके साथ रहा, सहज भाव में। और कहते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात वो जो नगर वधु थी वही साध्वी बनकर उनके साथ वापस आ गई। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब हमें तो सिर्फ उस जगह पर रहना है, हमें उन घटनाओं को ना तो जजमेंट करना है, सामने कैसी घटना है नॉन जजमेंटल रहना है हमें। आ रही है बात समझ में? जजमेंट करेंगे तभी तो हम किसी चीज को अच्छा या बुरा कहेंगे ना, कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। कब कहोगे? जब जजमेंट करोगे। जब नॉन जजमेंटल रहोगे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। और हम तो बिना मतलब की चीजों में जजमेंटल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को रजनीश जी ने कहा है ना कि किसी भी चीज को मानो लेकिन उसके बाद उसे जानो। मानने से काम नहीं चलेगा, जानो। मैं एक कदम आगे की इससे बात कर रहा हूं आपको कि किसी भी चीज को मानो, फिर जानो, फिर जियो। अगर आपने जिया नहीं तो किसी मतलब का नहीं। जैसे मान के चलो, आपने मान लिया कि नदियों में पानी होता है, ठीक है, मान लिया नदियों में पानी होता है। लेकिन फिर आपने जान भी लिया जाकर कि हाँ नदियों में पानी होता है, देख लिया पानी बह रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़े, आपने जान लिया। लेकिन जिसने पानी पिया, अब 3 व्यक्ति हैं, एक ने मान लिया कि हाँ नदियों में पानी होता है, पानी होता है, उसकी प्यास बुझेगी नहीं। जो नदी के पास गया, जिसने जान लिया कि नदी में पानी होता है, उसकी भी प्यास किसकी मिटेगी? जिसने जी लिया। ऐसे ही प्लेन है, मान के चलो प्लेन आपने जान लिया कि कोई ऐसी चीज होती है
जो हवा में उड़ जाती है मशीन के माध्यम से। ठीक है, सुन लिया, लेकिन तुमने जाकर भी देख लिया कि ये प्लेन होता है। लेकिन इसमें और भी स्टेजेस हो सकती हैं कि जो जाकर देख लिया लेकिन जो बैठकर उसमें उड़ा, और उससे भी आगे की हो सकती है कि जो खुद ही चला रहा हो उसे। कहीं तक भी हम आगे जा सकते हैं जीने के लिए, है ना। जीवन में वो चीज आनी चाहिए, तो हमने जिया कितना वो महत्वपूर्ण है। जैसे कई लोग कहते हैं कि अपने भावों को लिखो, बोलते हैं ना, मेरे यहां से सुनकर चले गए, फिर वो बोलते हैं भाव को, आप प्रेम को लिखकर दिखाओ। कैसे लिखोगे? जो प्रेम उठता है, विचार को तो आप लिख सकते हो, भाव को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप सर ठोक लोगे अगर किसी ने किया नहीं उसके सामने करोगे। जैसे मान के चलो कोई चीज मीठी है, ठीक है, अब मैंने मीठा नहीं खाया, अब मुझे समझाओ मीठा कैसे होता है, समझाओ। नहीं, कैसे तो समझाओ। मैंने कोई चीज मीठी नहीं खाई है कभी लाइफ में, आपने मीठा खा रखा है, अब आप मुझे समझाइए मीठा कैसा होता है। बोलो। तो हम कैसे वो चीजें समझा रहे हैं, भगवान का ये स्थान होता है, भगवान का वो स्थान होता है, इसने जाना ही नहीं। उसको रास्ते की बात की जा सकती है, उसको तो मंजिल की बात कर रहे हो। उसको ये तो कहा जा सकता है कि भैया ऐसे ऐसे जाना, उस स्टोर पर गुड़ मिलेगा, उसको उठाना खाना पता लग जाएगा। लेकिन तुम सीधे उससे मीठे की बात कर रहे हो, और फिर लोग जाकर पूछते हैं कि स्वामी जी एक्सपीरियंस बताओ किसी से भी, आपने क्या समाधि में अनुभव किया। ऐसा लोगों को पूछते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने तो ये चीजें की नहीं, तो मुझे कोई मतलब नहीं। पर पूछते हैं ना, आपको समाधि में क्या एक्सपीरियंस हुआ था, आपको आत्मज्ञान में क्या एक्सपीरियंस हुआ था। हम एक गुड़ का, एक शक्कर को खाने का एक्सपीरियंस तो बता नहीं पा रहे हैं, वो परमानंद के एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और उन लोगों को जहां कोई जानता ही नहीं है, जहां कोई समझता ही नहीं है। और फिर मीठे में भी कितने प्रकार हैं। मान के चलो आपने गुड़ खाया, आपने केला खाया, आपने सेब खाया, सबका मीठा एक जैसा है। तो वो लोग चाहिए जिन्होंने वो अनुभव किए हो, तो उनको बात की जा सकती है। लेकिन लोग सीधे पूछते हैं, जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं, आलू क्या भाव है, कैसा है, बढ़िया वाला है, पहाड़ी है। ऐसे ही ध्यान के संबंध में चीजें पूछी जाती हैं। तो ध्यान के संबंध में या इन चीजों के संबंध में हम केवल इशारे कर सकते हैं, लोग उंगली को पकड़ लेते हैं। जैसे हम चंद्रमा की तरफ इशारा करें कि वो चंद्रमा है, और कोई उंगली को ही चंद्रमा समझे, ये हुआ है हमारे साथ। उन शब्दों को पकड़ लिया गया है, उन लाइनों को पकड़ लिया गया है जो इशारा था उसकी ओर, जिसको कहा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? उसे हम कह नहीं सकते किसी भी तरह से, इसलिए उसको बोला है गूंगे के गुड़ जैसी स्थिति।
तो हमें सत्य को पाना है ना, तो सिर्फ एक उपाय है, क्या? चीजों को पोलरिटी में ग्रहण करना पड़ेगा। इसी को स्वीकार भाव बोला है। इसी को क्या बोला है? स्वीकार भाव। स्वीकार भाव का मतलब है कि दूसरे को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैंने स्वीकार का एक और बताया था, याद हो तो, कि हम समझौता करते हैं, स्वीकार नहीं। हम कहते हैं ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन वो करना ही पड़ेगा तो वो तुम्हारी मजबूरी वाली स्थिति होगी, वो मन से तुम्हारा स्वीकार नहीं हुआ। तो तुम्हें स्वीकार में जाना है, और पहले तो सत्य को ऐसे देखना है कि ये पूरा का पूरा मुझे उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि मैं बच्चे को गोदी में उठा रहा हूं तो बच्चे की टांग तो नेगेटिव है और सर पॉजिटिव है, तो टांग को खोल के रखूं और सर को उठा लूं। ऐसा होता है कि उसको छोड़ दूं? हम क्या करते हैं, सिक्का अगर पड़ा हुआ मिला है तो क्या करेंगे? चित मेरा पुट छोड़, नेगेटिव साइड छोड़ दूं। जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, तो हमारी दृष्टि ऊंचाई की ओर है। लेकिन जब हम एक लक्ष्य तक पहुंचेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें पता लगा है कि नीचे खाई भी तैयार होगी। अब हमें वो खाई नहीं चाहिए, केवल ऊंचाई चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हम ऐसा ही करते हैं। आप देखो, मध्यम वर्गीय परिवार से अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख कर ऊंचाई पे जाना चाहे, तो हम बाकी सारी चीजें उसकी बर्दाश्त नहीं करते, बस कहते हैं कि भाई उस पद पर पहुंच जा, उतनी पेमेंट आ जाए, बाकी तो हमारे लेवल के समाज में जो चल रहा है उसी तरह का बना रहे। ऐसा होता है, नहीं होता? लेकिन वो ऊंचाई पर जाएगा तो वो सारी चीजें तुम्हें झेलनी पड़ेगी जो उसके नेगेटिव साइड्स हैं, उनको कौन झेलेगा? और फिर हम कहते हैं कि नहीं, वो बच्चा ज्यादा पढ़ गया तो वो हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, फलाना ढिकाना, वो उस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन उस माहौल में पहुंचने के बाद वैसा ही होगा। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास धन बढ़ेगा तो धन बढ़ने के साथ धन के जो नेगेटिव चीजें हैं, साइड्स हैं, वो आएंगे, लोग खिलाफ होंगे, फैमिली में भी गड़बड़ होगी, होती ही है। अब हम चाहते हैं कि उसी तरह से धन बढ़ जाए, बढ़ा रहे, और हमें जो दिक्कतें आनी चाहिए वो नहीं आए। तो हर चीज की संपूर्णता जो है पैराडॉक्सिकल होती है। हर चीज की जो संपूर्णता है वो ध्रुवीय होती है। हम पृथ्वी के एक ध्रुव को नहीं ले सकते कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव ले लें। चुंबक को आप जितनी जगह से भी तोड़ोगे वो वापस विपरीत ध्रुव बना लेती है। समझ में आ रहा है? तो चीजें जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, तैयार रहना है उन चीजों के लिए। अगर आप सन्यासी बनोगे तो सन्यासी के अपने दुख दर्द और परेशानियां हैं। अगर आप धनवान बनोगे उसके अपने दुख दर्द और परेशानियां हैं। किसी भी जगह पर चले जाओ, गरीबी के अपने आनंद हैं, उनके अपने आनंद हैं। एक बार एक व्यक्ति कहीं से जा रहा था तो किसी ज्योतिष ने उसका हाथ वाथ देखा तो बोला कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे शनि की दशा है और तुझे क्या है, इलाज करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये पूजा वूजा करवानी पड़ेगी और सब ठीक हो जाएगा। तो उनका उसने पूछा कि कितना लगेगा? बोले लगभग 1100 रुपये। तो बोले इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो बोला थोड़ा सा हल्की पूजा कर देंगे और एक दो रेमेडी कम इस तरह से करके। तो बोला इसका कितना लगेगा? तो बोले 551 के आसपास दे देना। बोले मेरे पास इतना है ही नहीं। तो भैया यूँ के फिर कैसे काम चलेगा? बोले कुछ और सोच लो। तो बात आते 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 251 और 101 पर आ गई। तो लास्ट में बात आई 11 रुपये पर। बोले 11 दे देना, मैं चल मेरे से जितना हो सकेगा तेरा प्रार्थना और पूजा पाठ कर दूंगा। तो बोलो मेरे पास 11 रुपये भी नहीं है।
तो बोला लास्ट में 1.25 रुपया ही दे देना। तो बोला वो भी नहीं है। तो फिर बोले तू लंबा होके सो, तेरा शनि बिगाड़ेगा क्या। जिसके पास इतना भी नहीं है, तो गरीबी का अपना आनंद है। ना चोर चोरी कर सकता है, ना कोई लूट सकता है, ना उसकी तरफ कोई जबरदस्ती आकर्षित होकर आ सकता है। धन वाले के पास में तो 10 लोग नकाब लगाकर धोखा देने आ जाएंगे। तो हर चीज की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं, और दोनों हमको एक साथ स्वीकार करनी पड़ेंगी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, अच्छाई तो पालूं, अब बुराई कौन पाएगा। और आप देखो, दिक्कत तब आती है तब हम अच्छे बनने चलते हैं और बुराई मिलती है। फिर उन लोगों को आप यही कहते सुनोगे, मेरा तो नसीब ही खराब है, किसी का भी अच्छा कर लूं मेरे साथ तो बुराई होता है। तो उसको ये सूत्र पता नहीं है कि ये सूत्र गणित के सूत्र की तरह है कि आप अच्छा करने जाओगे तो बुरा भी होगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि केवल अच्छा ही होकर रह जाए। जो चीज शुभ देगी वो अशुभ भी करेगी। ये द्वैतवाद है, इसमें तुम्हारी गणित नहीं चल सकती, ये होगा ही। ब्लैक बोर्ड काला होगा, बहुत बड़े कालेपन की जरूरत है, तब एक सफेद छोटा सा चौक उस पर लिख पाएगा। बहुत बड़े व्हाइट बोर्ड की जरूरत है, तब एक मार्कर उस पर लिख पाएगा। यानी समाज में बहुत नकारात्मक लोग हैं, बहुत बुराई है, इसलिए अच्छे लोगों का महत्व है। अगर सब तरफ अच्छा ही हो जाए तो देखे नहीं उधर तरफ। आप देखो पूरी व्यवस्था, देखो आप वो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, कौन रिक्शा चलाएगा, कौन टैक्सी चलाएगा, अगर सभी मेरिट में आएंगे। तो सृष्टि का नियम है ड्युअलिटी में कि वो सारी चीजों को लेकर चलती है, और इसी को बोलते हैं समग्रता। तो आपके दो ही मार्ग हो सकते हैं, या तो सर्व स्वीकार का मार्ग है जिसमें आप पूरी चीजों को स्वीकार कर लो, और मैं समझता हूं अंधेरे को स्वीकार कर लो तो ज्यादा बेहतर है। हो सकता है मैं आपको गलत लगूं, लेकिन अंधकार को अगर स्वीकार कर लिया, ये ऐसा ही है जैसे कुंती ने दुख मांगा था। कुंती ने क्या मांगा था? दुख। जितने भी ऐसे लोग हैं उन्होंने दुख मांगा था कि हमें तो बस यही दीजिए। अब दुख में हूं, तब उसमें रहकर मैं आनंद की अनुभूति कर सकता हूं। तो जब सुख आएगा तब मेरी क्या स्थिति होगी? तब मुझे कोई परेशानी होगी, और मैं उस सुख में रहकर आ जाऊं और वापस गिरकर उसी दुख में आ जाऊं, तब मुझे कुछ परेशानी होगी, क्योंकि मैं तो पहले ही रहने का अभ्यासी हूं उसमें। थोड़े दिन के लिए मजे किए और वापस। इसलिए आपने देखा होगा राजघरानों में भी ये व्यवस्था होती थी कि अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए गुरुकुल में भेजते थे, और वहां पर उसे बहुत तपाते थे। अंधकार में रहने का मेरा मतलब है तप करना से, कि तप का अभ्यास करना है। तप का मतलब सुख दुख, गर्मी सर्दी बरसात, जो भी, अब सुख तो सहन हो ही जाएगा, सर्दी आराम से ओढ़कर सहन हो जाएगी। आपको जो कष्टदायक चीजें, उनका अभ्यास करने से क्या होगा, फिर उससे कभी राहत की अवस्था में जाओगे, एक अच्छी अवस्था में जाओगे, तो वहां आप आराम से रहोगे, फिर वापस आओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो राजा, जब राजकुमार जो है इस तरह से 25 वर्ष निकालता था कि लकड़ियां काट रहा है ना, जंगल में इस तरह से रह रहा है बिना सुविधा के, ना रथ है ना कुछ है, पैदल जा रहा है, फिर वो
आकर राजा बनता था तो उसको बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन कभी कोई कष्ट भी आ जाता था तो उसे परेशानी नहीं, क्योंकि उसको अभ्यास हुआ था। तो जीवन में जब बाहर आना है तब दोनों चीजों को स्वीकार कर लेना है, या एक आई है तो दूसरी अपने आप आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने दुख मांग लिया ना तो सुख भी आपके पास आएगा, क्योंकि वो उसके साथ ही है, वो उसके साथ ही है। आप रात में कहीं पहुंचे हो तो वहां दिन भी होगा, और दिन में कहीं पहुंचे हो तो वहां रात भी होगी। आ रही है बात समझ में? तो दोनों को स्वीकार करना है, यानी टोटलिटी में स्वीकार करना है, यानी सर्व स्वीकार करना है, यानी समग्रता से स्वीकार करना है। और ये है ध्यान। एक तरफ फोकस करना ध्यान नहीं है। कुछ हम जब एक तरफ ध्यान करते हैं तो वो ध्यान नहीं है, एकाग्रता ध्यान नहीं है, समग्रता ध्यान है। ठीक है? तो जहां भी हम अच्छाई करने जाएंगे वहां पर क्या होगा? समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? और हम वो विष नहीं पीना चाहते, शिव बनकर वो विष पीना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हम उससे मर भी जाएं तो उसे कंठ पर ही रोक कर बैठना पड़ेगा, मतलब नीलकंठ बनना पड़ेगा, उसे पचाना भी नहीं है, लेकिन वो पीना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हम तो गौ सेवा करने गए थे, फिर लोग ये कह रहे थे कि पैसे के चक्कर में आगे होंगे या किसी और चक्कर में आगे होंगे। समझ में आ रहा है? तो वो सब होगा। अच्छाई करने जाओगे तो बुराई निश्चित मिलेगी, तो उसे हमें स्वीकार करना ही चाहिए। आप देखिए, किन्हीं अच्छे मिशनों को कामयाब करने के लिए हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, तो उन्होंने आज़ादी को पाने के लिए, उस पर मेहनत करने के लिए क्या किया? ट्रेनें लूटी। माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। जब उनको गांव के लोगों ने बोला कि भाई तुम कम से कम अपने माता पिता की सेवा तो करो, तो वो बोले मैं बड़ी माँ की सेवा में, मैं भारत माँ की सेवा में हूँ। तो उनको कहा गया है कि फिर इनका कौन ध्यान रखेगा? बोले रख सकते हो तो आप रखो, नहीं तो मेरे रिवॉल्वर में 2 गोलियां इनके भी लिए रख रखी। लेकिन किसी बड़े लक्ष्य के लिए मैं छोटे लक्ष्य को बलि नहीं चढ़ा सकता, मतलब छोटे लक्ष्य की बलि बड़े लक्ष्य को नहीं चढ़ा सकता। समझ में आ रहा है? हम क्या कहते हैं कि पहले यहां से हमारे जितने भी काम होते हैं तो कहाँ होते हैं? केवल एक दायरे में, परिवार के लिए। उस दायरे के बाहर जाना हम नहीं चाहते। फिर हमें ध्यान के लिए जब करना है, जब हम ये अभ्यास करेंगे कि भाई इसके साथ तो बुरा आता ही है, बुरे के साथ अच्छा आता ही है, दिन के साथ रात आती ही है, अंधेरे के साथ उजाला आता ही है, फिर हमें उनकी सच्चाई पता लग जाएगी और हमें दोनों को ही छोड़ देना होगा कि हमारा दोनों से ही कोई लेना देना नहीं। फिर हमें उस चीज पर आना पड़ेगा कि बस मैं हूं और मैं ही सत्य हूं। क्योंकि देव की पूजा करोगे तो राक्षस भी पीछे पड़ेंगे ना। जो राम के साथ लड़े थे, राम के साथ थे, उनको रावण से लड़ना पड़ा। आज भी ऐसे कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कृष्णमूर्ति के बारे में सुना है? कृष्णमूर्ति का नाम? वो जब छोटे थे तो एनी बिसेंट उन्हें लेके चली गई थी।
भगवान बुद्ध ने जो अपने 3 शरीर ब्रह्मांड में छोड़े हुए हैं उनको स्थापित करने के लिए। और उन्हें तैयार किया। अब तो वो वृद्ध होकर भी खत्म हो गए हैं। उन्हें तैयार किया गया उस चीज के लिए। आया समझ में? एनी बेसेंट ने पूरी तरह से पराविज्ञान में उन्हें रेडी किया, लेकिन एंड टाइम पर जो उस समय भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनकी जीवात्मा ने आकर सब कुछ बदल दिया। कहने का मतलब, आप किसी एक देव की पूजा में लगोगे तो उसके नेगेटिव साइड्स भी तो आपको पकड़ेंगे। मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी चीज में आपको दोनों चीजों को स्वीकार करना सीखना ही पड़ेगा। पृथ्वी पर रह रहे हैं तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों हमारे ऊपर काम करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि उत्तरी ध्रुव हमारे ऊपर काम करे और दक्षिणी ध्रुव हमारे ऊपर काम ना करे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हमें फिर रहने के लिए एक चीज सीखनी होगी कि मेरे स्व में मैं आ जाऊं। किसमें आ जाऊं? मेरे स्व में आ जाऊं। जैसे हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी अवस्था क्या होती है? एकदम से ध्यान आता है, तो जब नींद खुलती है तो हूं, मतलब मैं हूं। मैं भी नहीं होता, हूं। फिर स्थिति होती है कि मैं हूं। फिर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें हम भरते चले जाते हैं, मैं महेश हूं। फिर मैं हूं तो मेरा परिवार है। फिर होश आता है ना, मैं बच्चे भी हैं और लोग भी हैं, कहाँ पर हैं। और फिर और फैलाव हो जाता है। फिर मेरा बिजनेस है, दुकान है ना। उस तरह से आसपास मेरे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कल उसको फ़ोन लगाना था। फिर उसी माया में चले जाते हैं। मैं आया माया, बस ये याद रखो। अब आपका मैं कौन सा है? आप शरीर भाव में जीते हो कि मतलब अगर देह भाव में जी रहे हो, वो मैं अलग है। आप जीव भाव में जी रहे हो, वो मैं अलग है। और आत्म भाव में जी रहे हो, वो मैं अलग है। तो आत्म भाव में जीने वाला मैं चाहिए। 24 घंटे एक ही अभ्यास, होश। मेरा असली होना क्या है? होश। मैं वास्तव में क्या हूं? होश। मेरा अगर होश दिख जाए तो दुनिया खत्म। रात को जब हम सोते हैं तो दुनिया खत्म। फिर भी ये वहां पर मौजूद होता है, अवेयरनेस चला जाता है, लेकिन चेतना वहां पर रहती है। अवेयरनेस बॉडी का चला जाता है, लेकिन कॉन्शियसनेस वहां पर रहती है। तो वो कितनी आसान सी चीजों के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, कितनी नीची चीजों के लिए उनको प्रयोग में लाते हैं। कि कोई मक्खी बैठी तो हम सोए पड़े हैं, हाथ उड़ा रहा है। ये कौन कर रहा है? यानी कोई तत्व जागा है ना तुम्हारे भीतर। कोई तो है जो जागा है। तुम सुबह उठकर बोलते हो कि मुझे नींद बहुत गहरी आई। ये कौन है? तुम सोए थे तो उसे कैसे पता? यानी वो कभी सोता ही नहीं है। वही है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। वही है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, इसलिए वही है जो कभी नहीं मिल सकता। एक कहानी है कि एक बार कुछ चोरों ने चोरी की ट्रेन में।
और चोरी करने के बाद सामान जो है, जिसकी चोरी की थी, जिसके गहने चोरी किए थे, उसी के बैग में छुपा दिया। पुलिस आई, पुलिस को बुलाया, सब जगह ढूंढा, लेकिन उसके बैग में तो नहीं ढूंढ सकते थे। और जब वो स्टेशन आया तो उसे पुलिस ने पूछा कि बस हमें ये तो परफेक्ट पता है कि चुराया तूने, लेकिन ये बता दे कि तूने इतनी कितनी होशियारी के साथ उसे छुपा दिया है। हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे और वो सामान भी तू ले जाना। समझ में आया? तो उन्होंने बोला कि इनके ही बैग में रखा हुआ है। तो ईश्वर से किसी ने पूछा कि ये जो तुम खेल खेलने जा रहे हो ना, आपने बोला एक हम बहुशामी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये व्यक्ति आपको नीचे जाकर ढूंढेगा, तो आप अपने आप को ऐसी जगह पर रखो तो बोल जिससे कि सब लोग नहीं ढूंढ पाए। अब तो बहुत विचार हुआ पार्षदों के साथ, बोला मंदिर में रखेंगे तो ढूंढ लेगा, बगीचे में रखेंगे तो ढूंढ लेगा। तो फिर लास्ट में जाके निर्णय किया उन्होंने, मतलब समझाने के लिए कहानी है, कि इसी के अंदर छुप जाओ। सब जगह ढूंढेगा, खुद के अंदर नहीं ढूंढेगा। तो आप कहीं भी जाते हो तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि आप कोई दूसरा ढूंढ रहे हो। आपको भगवान कोई और चाहिए, लेकिन आप ये देखो उस और को भी अप्रूवल देने वाला, मान्यता देने वाला कौन है? यही मैं, यही चैतन्य। ये कह रहा है कि ये मेरे भगवान है। ये कह कौन रहा है? मान के चलो आप कह रहे हो कि कृष्ण आपके भगवान है, ये कह कौन रहा है? कौन कह रहा है ये? स्व, आपका स्व। तो ये बड़ा हुआ क्योंकि ये मान्यता दे रहा है कि मैं यही हूं, और इसको अहंकार वाला मैं मत मानना, क्योंकि आपने भगवत गीता में सुना होगा ना, कृष्ण क्या कह रहे हैं? हर चीज में श्रेष्ठ मैं हूं। वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा में हूं, हर चीज में। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो चैतन्य जो है वो सब में है, और जिसमें श्रेष्ठ चैतन्य है ना, पूरी तरह से जो जाग चुका है अपने प्रति, वही मैं हूं, वही भगवान मैं हूं। तो वो अर्जुन को भी कह रहे हैं, विराट रूप दिखा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि तू मेरी शरण आ। तो उनकी शरण जाने का उपाय क्या बता रहे हैं उसमें? तेरे भीतर जा, कि कह रहे हैं मेरे पास आ। देह भाव वाली बात तो कर ही नहीं सकते ना कृष्ण, ना जीव भाव वाली बात कर सकते हैं। उन्होंने आत्म भाव वाली बात की है, प्रतिनिधित्व किया है आत्म भाव का। तो हर स्थिति में आप ये देखिए, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक गुरु के पास 2-3 शिष्य आए और बोले कि हमें दीक्षा प्राप्त करनी है, हम सत्य को पाना चाहते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कबूतर लेके जाओ और इसको ऐसी जगह ले जाकर इसकी गर्दन मोड़ कर आओ, मारो
जहां कोई नहीं तुम्हें देख रहा हो। तो एक गया गुफा में लेकर मार लाया, एक गया किसी जंगल में निर्जन में लेकर मार लाया, और एक वापस ले आया। तो उन्होंने कहा तू कैसे वापस ले आया? बोला मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर कोई नहीं देख रहा था। तो बोला ये देखिए गुफा में मारकर लाया ना, वहां कोई नहीं था। तो बोला मैं तो था ना। हर स्थिति परिस्थिति में, मंदिर में तुम हो तो वो सब है। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? तुम्हारा अपना स्व। इसी को बोला है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ही ब्रह्म है। जैसे जैसे उसमें तुम डूबते चले जाते हो उस अहम में, तो वो अहंकार का रूप छोड़कर और सर्व के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाता है। सर्वम वाली स्थिति तुम्हें प्राप्त हो जाती है। अहम का दायरा टूट जाता है। फिर पता लगता है कि जो चैतन्य मेरे भीतर था वही चैतन्य इसके भीतर भी है। क्योंकि असल में तो वही जो देखो जान रहा है, वो जानने वाला, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। जब ज्ञाता पर नजर होनी शुरू हो जाती है हमारी, पहले तो किस पर होती है? ज्ञेय पर, है ना। ज्ञान हमें हो रहा होता है, और ज्ञाता मतलब मैं। जब तक मैं तीन अवस्था में हूं तो मैं सविकल्प हूं। मेरे सामने जो विषय है विकल्प रूप में चुनने की एक क्या है? चॉइस है। जैसे ही मैं चॉइसलेस हो जाता हूं, मतलब मैं मेरे स्व पर आ जाता हूं, तब भी मैं अपने में हूं और मेरा एक दायरा है ना। लेकिन एक स्थिति में ये होता है कि इस मैं में रहते 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 मेरी सीमाएं टूटती हैं, और मुझे पता लगता है कि मैं ही तो वहां पर हूं। और वास्तव में देखें तो जब वो कोई व्यक्ति जीव भाव में भी है तो उसके भीतर से कौन जान रहा है? चैतन्य। अब इसी चैतन्य के लिए कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी भी देव को पूजो, वो पूजा किसे प्राप्त होती है? मतलब तुम जीव भाव में रहो, तुम देव भाव में रहो, किसी भी बाहर देव को पूजो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नजर करो, लेकिन मूल में कौन है देखने वाला? मैं। कृष्ण कहते हैं मैं। क्योंकि उस मैं को कृष्ण ने अपने भीतर जाना, उसी मैं को तुम्हें अपने भीतर जानना है। वही तुम्हारा साक्षी है, और इसके बाद की अवस्था में वही तुम्हारा कैवल्य है। कितने लोगों को नहीं समझ आया? नहीं? तो जो भी परिवर्तनशील जगत होगा उसमें फिर पैराडॉक्सिकल चीजें चलती रहेंगी, ड्युअलिटी चलती रहेगी, परिवर्तन चलता रहेगा, लेकिन तुम उसके बाहर हो जाओगे। तो कहा है ना कबीर साहब ने, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, है ना। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो कौन बचा? जो केंद्र पर आ गया। कौन साबुत बचा? जो केंद्र पर आ गया। और जो परिधि पर घूमता रहा, परिधि पर चीजें चलेंगी, परिवर्तनशील जगत है, चलेगा, है ना। जो कांस्टेंट है हम वहां पर रहेंगे, और वेरिएबल चलता जाएगा। वेरिएबल में दिन होती रहेगी, क्योंकि परिवर्तन का मतलब भी यही है ना कि अभी एक ध्रुव
फिर दूसरा ध्रुव, अभी पेंडुलम इधर तो कभी उधर, कभी ब्रह्मचारी तो कभी भोगी, है ना, तो कभी साधु तो कभी असाधु, चलता रहेगा। हमें दोनों से ही कोई मतलब नहीं, हम अपने में रहेंगे। हम आरती में भी गाते हैं ना, तुम हो एक, तो अगोचर माने जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो है उसी से सब प्रकाशित है। अगर किसी व्यक्ति की चेतना विलुप्त हो जाए तो उसे कुछ दिखाई देगा, कोई भी काम, तो उसके लिए संसार खत्म। तुमसे संसार प्रकाशित है ना, कि संसार से तुम प्रकाशित हो। और क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है। क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है कि ऑब्जर्वर है तो जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो है, यानी ऑब्जर्वर है तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जेक्ट में हलन चलन होती है उसकी वजह से। यानी विषय इसलिए है क्योंकि मैं उसे देखता हूं, विषय इसलिए नहीं है कि वो है इसलिए मैं उसे देखता हूं। बात समझ में आई? विषय इसलिए नहीं है कि वो है इसलिए मैं उसे देखता हूं। नहीं समझ में आ रहा शायद, है ना? मैं हूं इसलिए विषय है, यही क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि मैं हूं इसलिए विषय है। बैठी, समझ में आया ना? तो क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं इसलिए पूरी दुनिया है, वरना ऑब्जर्वर नहीं हो तो सब खत्म। तो यहां भी हम जितनी भी जो प्रकृति में चीजें हैं उनको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चैतन्य। इस चैतन्य की वजह से तुम किसी भी चीज को महसूस कर पा रहे हो, उसका ज्ञान कर पा रहे हो, तुम ज्ञाता हो, इसलिए ये वस्तु है, उसका ज्ञान तुम्हें हो रहा है, एक प्रक्रिया घट रही है। एक स्थिति में वो स्थिति आती है कि जब हम अपने में ही होते हैं तो वो सारी चीजें जो विषय भोग हैं या विषय वस्तु हैं वो सब उसी में आकर मिल जाते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में ही आकर मिल जाता है। तो वो ज्ञान वाली जो नॉलेज वाली प्रक्रिया है, विजडम वाली जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। इसी को बोला है हमने निर्विकल्प, कि अब कोई विकल्प है ही नहीं, मैं सिर्फ अपने में हूं। जो स्थिति होती है ना, आप रम रहे आप में, आप ही ब्रह्म अपार। तो जहां पर भी दो हैं वहां पर दुख है, ड्युअलिटी है, वहां पर परेशानी है किसी का कोई प्रश्न? और डॉक्टर साहब? नहीं, ज्यादा हो गया?